मेडिटेशन में उतरो, अपनी सुरती में उतरो। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। बाहर हम कर नहीं रहे, हम देखने में कछु कर नहीं रहे, हम देख रहे हैं स्वाभाविक रूप में। हमारे देखने में कुछ हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहे, हम स्वभाव में हम देख रहा है। हमारा देखना हमारा स्वाभाविक रूप है, स्वभाव है हमारा देखना। अगर हम बाहर देख सकते हैं बाहर की दोनों आंखों से, तो हम भीतर की आंख से भीतर क्यों नहीं देख सकते हैं? हम अपने को क्यों नहीं देख सकते जब हम दूसरों को देख सकते हैं? जब हम दूसरों को देख सकते हैं, हम अपने को क्यों नहीं देख सकते? आप कहोगे अपना आप बहुत निकट है, अपना आप अति समीप है। अपना आप जो इतना अति निकट होता है, समीप होता है, उसको देखना मुश्किल होता है। वो अपनी पलकों के नीचे होता है। जो बहुत निकट होता है, अति निकट होता है, उसे देखना बहुत मुश्किल होता है। नहीं होता। अगर प्यास हो, अगर प्रायोरिटी हो, अगर तेरी प्राथमिकता, तेरी प्यास भीतर को अपने को देखने की हो, तो कोई कमी नहीं और कभी कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। ध्यान में उतरो, पहाड़ों में नहा कर देखो, ध्यान में उतरो, ध्यान में उतरो, बहारों में नहा कर देखो। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। डायरेक्ट देखो, अपनी आंख से देखो, अपनी नजर से देखो, जो मालिक ने तुम्हें दी है, देखने के लिए दिया। बाहर की आंखों से खूब देखा तूने भीतर की आंख तो खोल के देखा है ना। ये नजर बनवा लेना इस सत्संग में वाइट करके, ये नजर खोल लेना इस वाइब्रेशन में वाइट करके। डायरेक्ट देखना। तुझे कोई किताब नहीं चाहिए, कोई पुस्तक नहीं चाहिए, तेरे पास गजब की पुस्तक है, मन की पुस्तक है, थोड़ी उसको पढ़ लेना, वारे न्यारे हो जाओगे दुनिया में। वो सितारा है, वो एक नूर है, वो सितारा है, चमकने दो जरा नजरों में। क्या गजब मस्ती है, क्या गजब मस्ती है, भीतर में तुम आकर देखो। क्या गजब मस्ती है, अंतश में तुम आकर देखो। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। ध्यान में उतरो,
कृपा, अपने पे दया करना। दूसरों पर दया बहुत आती है तुम्हें, बहुत अच्छी बात है, परंतु कभी अपने पर भी दया कर लेना, अपने पे भी थोड़ी रहमत कमा लेना। अपने मन के ऊपर थोड़ी कृपा करना, करुणा करना, थोड़ी रहमत कमा लेना, थोड़ा कर्म कमा लेना, अपने अंधेरे दूर करके अपने अंधेरों को दूर करने की कृपा करुणा बरसा लेना। लगातार भीतर की ओर देखते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम भीतर देखने लगते हो। भले अंधेरा ही अंधेरा तुम्हें अनुभव होता है, तुम्हारी फीलिंग में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है। आप कहोगे इतने बड़े महासूर्य के आगे अंधेरा क्यों, अंधकार क्यों? मुझ महासूर्य को, मुझ शिव नेत्र को, मुझ प्रकाश पुंज को, प्रकाश के स्रोत को अंधेरों ने क्यों पकड़ा, अंधेरों ने क्यों दबाया? अंधेरे तो होते ही नहीं जहां प्रकाश होता है। बादल तो वहां हो ही नहीं सकते जहां सूर्य होता है, परंतु फिर भी होते हैं या नहीं? जिस घर की ओर तूने कभी मुड़ करके नहीं देखा, कभी तूने प्रवेश नहीं किया, कभी तूने अपने घर की सुध नहीं लिया, वो तो अंधेरों में डूबा रहेगा। वहां तो तमाम ज्योति भी कितनी भी जगमगा रही हो, सब दब जाएंगी मन की चट्टान में। मन की चट्टान के नीचे सब दब जाता है। ये अंधेरा इतना घना है माइंड का, ये सब दबा देता है। अगर परत दर परत बादलों की बाहर के सूर्य को ढांक सकती है, तो ये मन के पर्दे, विकारों के, विचारों के, विकल्पों के, वृत्तियों के पर्दे, ये भी भीतर के सूर्य को ढांक लेते हैं। तो महाराज सूर्य हटाता क्यों नहीं? सूर्य क्यों हटाएगा? वो सूर्य की तो संतान है, सूर्य से ही तो पैदा होता है बादल। ये तमाम मन के पर्दे, स्वयं माइंड सूर्य से ही तो चल रहा है। भीतर के सूर्य के प्रकाश में, मेरे अपने प्रकाश में, मेरी अपनी ऊर्जा में ही तो माइंड जी रहा है। वरना माइंड के पास अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपना शौर्य, अपनी पावर है कहाँ? वो तो एकमात्र यंत्र है संसार से जोड़ने के लिए, समाज के साथ जोड़ने के लिए। उसके पास अपना कुछ भी नहीं। वो हमारे प्रकाश में, हमारी पावर में, हमारी एनर्जी में ही तो वर्क कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा अपनी ओर मुड़ जाएं, थोड़ा सा अपनी ओर, अपने स्वभाव में उतर आवें, थोड़ा सा मन से हट जावें, तो मन अपने आप तेरा गुलाम हो जाएगा। तूने अपना सब कुछ मन को देकर के मन को अपना मालिक बनाया है। तूने स्वयं बनाया, स्वयं बिगाड़ा। अब वो तुझे बिगाड़ रहा है तो फिर उसका क्या कसूर है? अगर तू ही नहीं अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में जागा हुआ, तू ही नहीं अपने घर को संभाल पाया, तू ही नहीं अपने महासूर्य में जगमगा पाया, तू ही नहीं अपने शिव नेत्र में उतर पाया, तो फिर तो माइंड को ही अवसर मिल गया तेरा सब कुछ लूटने के लिए। आइए थोड़ा थोड़ा मन से हटते चलें, थोड़ा थोड़ा विचारों से हटते चलें, थोड़ा थोड़ा अंधेरों से हटते चलें। हम अपनी सुरती में, अपने ध्यान में डूबते चलें। देखते चले जाना, लगातार देखते चले जाना, डायरेक्ट देखना। कोई टेक्निक, कोई मेथड नहीं चाहिए देखने के लिए। हम सबके पास तीसरा नेत्र है, हम सबके पास भीतर का नेत्र है, हम सबके पास देखने की कला है। हम जो ही बाहर से थोड़ी देर के लिए हटते हैं, भीतर की ओर जागने लगते हैं। हमने दोनों पलकें क्या मूंदी कि भीतर दिखाई देना शुरू हो गया, और वही देखना जो दिखाई दे रहा है। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, लगातार देखते रहना। बिकम मोर एंड मोर अवेकन्ड टुवर्ड्स योर माइंड। यू आर ए सीयर, a witness। आप अपनी बीइंग में
अपने एग्जिस्टेंस में उतरते चले जाना, लगातार देखते चले जाना। देखना हम सबका स्वभाव है, बाहर देखते 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 यूं ही जन्म गुजरा जा रहा है। थोड़ा भीतर देख लेना, भीतर का पंख भी खोल लेना, अपने भीतर के पंख को भी जान लेना, अपना भीतर भी जान लेना, अपने भीतर भी थोड़ा रह लेना। गजब की मस्ती मिलेगी। जब तू तैयार होगा ना भीतर देखने में, तभी द्वार खुलेगा, वरना तो परमात्मा भी तेरे द्वार पर आ जावे तो भी द्वार नहीं खुलेगा। द्वार जब तक तू चाहेगा नहीं, जब तक तुझे को प्यास नहीं होगी अपने द्वार को खोलने की, अपने 10वें द्वार में उतरने की, अपने जीवन द्वार पर उतरने की, अपनी इमॉर्टैलिटी में, अपने शाश्वतता में उतरने की, जब तेरी तैयारी नहीं होगी, जब तक तेरी प्यास नहीं उमड़ेगी। जैसे प्राथमिकता बाहर के जगत की ओर है, वैसी प्राथमिकता तेरे भीतर भी नहीं, जब तक नहीं होगी तब तक दुनिया की कोई ताकत तेरे भीतर के अंधेरों को दूर नहीं कर सकता। तुझे दीप स्वयं जलाना होगा, तुझे ज्योत स्वयं जलानी होगी, तुझे सुरती द्वार पर स्वयं पहुंचना होगा, तुझे अपने शिव नेत्र में स्वयं खुद अपने आप में उतरना होगा, स्वयं उतरना होगा। तो देखने को तैयार हो तो दुनिया की कोई ताकत तुझको रोक नहीं सकती। ये हक तेरा है, ये अधिकार तेरा है। अपने भीतर प्रवेश करने के लिए कोई कैपिटेशन फीस नहीं चाहिए। अपने मन की यूनिवर्सिटी में उतरने के लिए तनिक मात्र कोई किसी प्रकार की फीस नहीं चाहिए, कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं और कोई भेदभाव नहीं। अर्थात न जात पात, न मत मतांत्र, न संप्रदाय तनिक मात्र भी वहां काम नहीं आते, और न ही किसी प्रकार का भेदभाव, जाति रंग भेद का तनिक मात्र नहीं। सबको पूरा अधिकार है अपने भीतर उतरने का, अपने भीतर के शास्त्र को पढ़ने का पूरा अधिकार है। चाहे तुम अनपढ़ हो, चाहे तुम पढ़े लिखे हो, चाहे तुम गंवार हो, चाहे तुम बहुत गजब के जीनियस हो, आप सबको पूरा अधिकार है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बाल बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, सबको पूरा अधिकार है अपने भीतर प्रवेश पाने का। वहां कोई किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है। आप पूरे पूरे हकदार हैं अपने भीतर के जागरण में, अपने भीतर की होश को, अपनी सुक्ति को प्राप्त करने में। आप सबको पूरा अधिकार है अपने भीतर मुड़ जाने का। वहां कोई किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं है। अपने घर की ओर लौट जाना, इन श्वासों के रहते रहते फिर मरना नहीं होगा। लगातार देखते रहना, तुम जागे रहना, डायरेक्टली देखना, कोई सपोर्ट, कोई सहारा नहीं चाहिए। मन को कहीं लगाना नहीं, तनिक मात्र कहीं जोड़ना नहीं। नाम शब्द गुरु मंत्र का पाठ सिमरन आगे पीछे करना। अपने सुरती जागरण में, अपने मेडिटेशन में तुम पूरी तरह मौन हो जाना। आपका नाम सिमरन अपने आप होगा, स्वतः चलेगा। तुम केवल देखने में रहना। तुम अपने विचारों को, अपने माइंड को, अपने मन की गति को देखने वाले होना। डायरेक्ट देखना, क्योंकि हम सबके पास डायरेक्ट देखने की अपनी अपनी आंख है। हम उस आंख का इस्तेमाल करें।
उसका उपयोग करें, हम देखने वाले हो जाएं। देखे बिना गति नहीं है, खुद देखना, अपने को देखना, अपनी पहचान कर लेना, अपने स्वभाव में रहना। ध्यान हमारा स्वभाव है। ध्यान लेकर के हम पैदा हुए, ध्यान लेकर के इस धरती पर आए, अपने आप में डूबे डूबे अंतर्मुखी होके आए, परंतु हम धीरे धीरे बहिर्मुखी होते चले गए। हम सदा के लिए बाहर हो गए। हमको भीतर अपने स्रोत से जुड़ने का मौका ही नहीं मिला, कभी सोचा ही नहीं, कभी पता ही नहीं लगाया कि हमारा स्रोत कहाँ है। बाहर एकमात्र बाहर की खोज तलाश में, बाहर की आपाधापी में, बाहर की दौड़ धूप में हमने अपना आप गंवा दिया और मौत हाथ लगी, मंजिल नहीं, मंजिल नहीं लगी। मंजिल तो बाहर किसी के हाथ नहीं लगी, वो तो है ही भीतर, और जो भी भीतर गया उन सब के हाथ लगी। वो तेरी आंखों के पीछे है, वो तेरी नजरों के पीछे, वो तेरे शिव नेत्र में है, वो तेरी थर्ड आई में है, वो तेरे दशम द्वार में है, जो सदा जगमगाता है तेरे भीतर। वो सच्चित आनंद का खजाना तेरे पास है और तू बाहर खोजता है। कस्तूरी कुंडल बसे, अपनी ओर मुड़ जा, थोड़ी देर अपने साथ रह लिया कर, अपने आप में रह लिया कर, अपनी होश अपनी सुर्ती में रहा कर। ये रीफिलिंग हो जाएगी तेरी विल पावर में कमी नहीं आएगी, तेरी कंसंट्रेशन पावर निरंतर बढ़ती जाएगी, तेरी फिटनेस पावर निरंतर बढ़ती जाएगी। तेरे पास ब्लिस और बैलेंस के दो पंख होंगे, खूब उड़ारी लगा सकोगी, हर हालात के मालिक होगी जियोगी, कोई हालात तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा। तुम वो सेंस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी रखोगे, इतनी टॉलरेशन तेरे भीतर होगी, प्रेमपूर्ण, भयवश नहीं, भयभीत होकर के नहीं, कायर दुर्बल निर्बल होकर नहीं, बल्कि बहादुर होकर के तुम्हारा हालात को प्रभु का भेजा हुआ मेहमान समझ करके स्वीकार करोगे। इतने विराट होते जाओगे तुम कि छोटी छोटी बातें, क्षुद्र बातें, दूसरों से आई हुई छोटी छोटी बातें कांटे की तरह नहीं चुभेंगी तुम्हारे भीतर, तुम्हारी ईगो को चोट नहीं पहुंचेगी। अभी तो ईगो अहंकार का इतना बड़ा शिखर है, मामूली सी कोई बात कितना बड़ा कांटा बन के चुभती है कि रात की नींद हराम हो जाती है और जन्मों जन्मों के दुश्मन हो जाते हो एक दूसरे के। ये कोई जीने का ढंग नहीं है, ये कोई जीवन को सही दिशा में जीने की कला नहीं है। ये तो यूं ही सरे बाजार बिक जाने की बात है। बहुत कौड़ियों के दाम, जिंदगी मुफ्त बिकने लगी, इंसान तकब्बर में आ गया। ऐसा कभी भी होने ना पाए। प्रभु की दी हुई दात को 4 चांद लगाना, उसने 9 महीना लगा करके मां की पेट में तुझे जो निर्मित किया है, 9 महीना हजारों हाथों से जिसने बनाया है तुझको, एक एक मूर्त सूरत कितनी सुंदर सुंदर घड़ के बनाया,
कितनी सुंदर निर्मित किया, और एक एक मूर्त सूरत के साथ वो स्वयं आया। वो स्वयं कलाकार, महान कलाकार तेरे भीतर बैठ के आया है। वो तेरे भीतर ही है। जिसको भी मिला है आज तक भीतर ही मिला है, बाहर नहीं मिला। पहले भीतर मिला है, फिर बाहर कण कण में दिखाई दिया, फिर दूसरों में भी लगातार दिखाई दिया। बहुत सुंदर दीवाने कहते हैं, प्रभु के प्यासे रिंद कितना सुंदर कहते हैं। दे मस्त फकीरी वह मुझको, दुनिया की भी परवाह ना हो, न मैं ही किसी का शाह बनूं, और मेरा भी कोई शाह ना हो। दे मस्त फकीरी वह मुझको, ना मैं किसी का गुलाम बनूं, ना मेरा कोई गुलाम बने, ना मैं किसी का शाह बनूं, ना मेरा ही कोई शाह हो। इतनी स्वतंत्रता भरी जिंदगी हर इंसान की हो जाए। भीतर से स्वतंत्र होना चाहिए। मन से स्वतंत्रता एकमात्र तुझे सुखी कर सकती है। बाहर की स्वतंत्रता भी बहुत जरूरी है, किंतु बाहर की स्वतंत्रता से तुझे सुविधाएं मिलेंगी, भीतर की स्वतंत्रता से तुझे सुख मिलेगा। तो सदा स्वस्थ रहेगा। बाहर से स्वास्थ्य इंपोर्ट करने वालों, बाहर से स्वास्थ्य उधारा लेने वालों, तुम कब तक स्वास्थ्य रखोगे? कब तक स्वस्थ रह सकोगे? कब तक? मेडिकल साइंस के द्वार पर जो तुम्हें मिलता है वह तुम्हें बहुत गजब का मिलता है। मेडिकल साइंस के द्वार पर जो तुम्हें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। परंतु सदा सदा तुम स्वस्थ हो, जन्म से ही तुम स्वस्थ हो, स्वास्थ्य तुम्हारा स्वभाव है। ये बीमारी तो बाहर से आई है, बीमारी तो तेरे माइंड ने तुझको दी है। माइंड दूसरा है, तू नहीं है माइंड। माइंड तुझको मिला है, समाज ने दिया है। ये तू नहीं है। जो तू है ना, उसमें जब तू स्थित होता है तो तू सदा स्वस्थ होता है। तेरे जैसा स्वस्थ पूर्ण व्यक्ति दूसरा नहीं होगा जब तू स्वयं अपनी सुरती में जीता, अपने स्वभाव में जीता। उस समय फिर तो भी सरे बाजार कहता है, दे मस्त फकीरी वह मुझको, भीतर की फकीरी। गजब की बादशाही है। दे मस्त फकीरी वह मुझको, शाहों की भी परवाह ना हो, न मैं ही किसी का शाह बनूं, और मेरा भी कोई शाह ना हो। दे मस्त फकीरी वह मुझको, दे मस्त फकीरी वह मुझको, शाहों की भी परवाह न हो, न मैं ही किसी का शाह बनूं, और मेरा भी कोई शाह न हो। दे मस्त फकीरी वह मुझको, दौलत में मस्त रहे, भले मस्त रहे, मैं कौन हूं दखल देने वाला।
कोई कैसा भी जीवन जिए वो पूरी स्वतंत्रता रखता है, उसमें दखल देना मेरा अधिकार नहीं है। परंतु फिर भी जब मैं देखता हूं कि वो अपनी मर्जी से जिस दिशा में जी रहा है वहां से सुखी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, वापस लौट करके बेचारा बन के बैठा है। जिस दिशा की ओर वो पूर्ण स्वतंत्रता से जी रहा है, क्या उस दिशा में उसको सुख मिल गया, शांति मिल गई, स्वास्थ्य मिल गया? नहीं मिला। घर मिल जाता तो आज ये धरती स्वर्ग होती, बैकुंठ होती। नहीं मिला, खाली हाथ लौट रहा है। टेंशन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक का मरीज होकर के आ रहा है। इसलिए जागे पुरुषों को करुणा आई, दया आई, उसको आवाज लगाने के लिए, उसके प्रति पुकार उठाने के लिए, भले कोई माने ना माने, चौकीदार की आवाज है, कोई सुने ना सुने, वो करुणावश ड्यू टू कंपैशन वो आवाज लगाता चला जाता है। वो दूसरे का दुख देख नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता, वो दूसरे को दुखी देख नहीं सकता। ये स्वभाव संत का होता है, जागे पुरुषों का होता है। वो दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, दूसरे के सुख को अपना सुख समझता है। वही एकमात्र इंसान इस धरती पर है जो दूसरे को दुख को देख के दुखी होता है, दूसरे के सुख को देख करके सुखी होता है। दूसरे को दुख में दुखी देख करके दुखी होना, दूसरे के सुख में सुखी देख करके सुखी होना, यह संत का स्वभाव होता है। और संत किसी वस्त्र में होता है, उसके भीतर इतनी करुणा दया है, इतनी रहमत है, उसका विराट स्वभाव ही एकमात्र दूसरे को दुखी नहीं देख पाता। जब देखता है दूसरे को दुखी तो हैरान होता है कि सुख का भंडार, मस्ती का भंडार, आनंद का भंडार होकर के ये दुखी क्यों, ये मालिक होकर के भिखारी क्यों, ये दुखवादी क्यों? क्वेश्चन उठता है। उसको करुणा दया जगती है, उसको दिशा के लिए पुकारता है, उसको दिशा देना है, उसका धर्म होता है। वो अलग बात है कि कोई माने ना माने, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता है, वो पूरा स्वतंत्र है, माने ना माने, वो चुनाव में पूरा स्वतंत्रता है, पूरी स्वतंत्रता रखता है इंसान। वो माने ना माने उसकी मर्जी है, किंतु जो धर्म जागे पुरुषों का है वो अपना निभाए, वो आवाज टंकार लगाते चले जाए। दुनिया दौलत में मस्त रहे, मैं मस्त रहूं तुझको पाकर। दुनिया दौलत में मस्त रहे, भले मस्त रहे, पर मैं दुनिया दौलत में मस्त रहे, मैं मस्त रहूं तुझको पाकर। निर्धनता की ज्वालाओं से पल भर भी मन में दाह न हो, निर्धनता की ज्वालाओं से पल भर भी मन में दाह न हो। रे मस्त फकीरी वह मुझको